ये है दिल्ली दर्पण। लड़की हूँ तो वाकई में मैं लड़ सकती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रोहनी इलाके में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर कांग्रेस के सामने हमेशा लीडरों का एक बड़ा संकट खड़ा रहता है। ऐसे समय एक नाम लोकल पत्रकारों के ग्रुप ने भी उठाया है, आशा शर्मा का। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका के इस नारे ने आशा को इतना प्रभावित किया कि वो कांग्रेस के पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। आज फार्म भी उन्होंने भरा है। हम बात करते हैं आशा शर्मा से। आशा जी, क्यों मन में आया कि चुनाव लड़ें, और वो भी कांग्रेस से, जहाँ वोट तो छोड़िए, नेता मिलने मुश्किल हैं? देखिए स्वामी जी, ऐसा है कि प्रियंका गांधी जो महासचिव है कांग्रेस की, उन्होंने एक नारा दिया अभी यूपी के अंदर कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और वो एक जनरली मतलब एक नारा था, और उसके बाद उस नारे ने ऐसा तूल पकड़ा कि उसके गाने भी बने। और वाकई में अगर आप बोलेंगे कि देश की अगर कोई भी लड़की उसे सुनेगी तो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा, और अपने अपने अंदर एक जो है एनर्जी जो है वो उसके अंदर आएगी। तो वही समझ लीजिए कि वो एक दो बार सुना और उसके बाद एक एनर्जी आई कि वाकई में अगर लड़की हूँ तो वाकई में मैं लड़ सकती हूँ। और रही बात की कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी में मतलब नेता ही देखने को नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं हमने दोनों पार्टियों को देख लिया है। तो इस बार जो है वो कांग्रेस से आप में तो एनर्जी आ गई, लेकिन कांग्रेस में तो एनर्जी नहीं है अभी। और ऐसे में कितना मुश्किल है। और अपने आप में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लेना, सोच लेना भी बड़ा साहस का काम है। बिल्कुल, लेकिन वही बोला जाता है ना, एक शो भी आता था पहले, खतरों के खिलाड़ी। तो पत्रकार तो हमेशा खतरों के खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं। पर्पस क्या है, क्यों मन में आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? पर्पस ये है कि एक्चुअली में इस एरिया में मैं ग्राउंड पे जो है वो रिपोर्टिंग करती थी, और मैंने देखा है कि क्षेत्र जो है वो काफ़ी जर्जर है। जितना मगर मैं बात करूं, जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उनकी वाकई में ही हालत ख़राब है। चाहे हम बाट 33 को ले लीजिए, चाहे हम शाहबाद डेयरी के एरिया को ले लीजिए, चाहे हम विजय विहार बाट को। हालांकि विजय विहार बाट जो है वो सेक्टर 3 और रोहिणी के साथ बिल्कुल लगा हुआ है, तो उसको तो डेवलप होना चाहिए। लेकिन वो एरिया आपको ऑफर आया चुनाव लड़ने का, या आपने अप्रोच किया? इसे अगर कॉन्फिडेंशियली रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बट हाँ, ये समझ लीजिए कि सामने से अगर कांग्रेस ने इच्छा जताई है, कांग्रेस को अगर लगा है कि एक पत्रकार भी अगर लड़ सकती है, तो ठीक है, हमने भी उस चीज़ के लिए जो है वो आज आप फार्म भर के आई हैं जी। आपकी जानकारी में है कोई, कितने लोगों ने यहाँ से फार्म भरे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस के अगर मैं प्रत्याशियों की बात करूं तो 4 से 5 जने हैं जो कि इस एरिए से जिन्होंने जो है वो नामांकन भरा है। बाकी किस्मत है, जनता पार्टी जो है वो किसे टिकट देती है, और पार्टी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है, जीत के आके जनता किसे सामने लेके आती है। चलो, जीतने के बाद तो मुद्दे लेके जाने पड़ेंगे साथ में। जी भाई, आपको वोट क्यों दें हम, तो क्या कहेंगे आप, क्यों वोट दें आपको लोग? देखिए, ऐसा है कि पहले ये एक जनरल सीट थी, और अभी ये सीट जो हो गई है वो महिला सीट हो गई है। अब महिला सीट की अगर मैं बात करूं तो पहले जो था, जो तैयारियां कर रहे थे, जो पुरुष तैयारियां कर रहे थे इस क्षेत्र से, अब उनके पास कोई ऐसा दावेदार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नियों के चेहरे आगे कर दिए। वो पत्नियां जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, या वो पत्नियां जिनको समस्याओं से कोई लेना, सिर्फ घर की चूल्हे चौंके से बाहर निकल के वो कुछ करना नहीं चाहती हैं, कभी आवाज़ नहीं उठाना चाहती। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मैंने आवाज़ भी उठाई है क्षेत्र के लिए। तो अगर मेरे को लगता है कि जनता को जो भी थोड़े बहुत गिने चुने यहाँ से टिकट मांग रहे थे या नेता हैं जी, लगता है वो आपका साथ देंगे। आप अचानक एकदम कूद के टिकट मांग रही हैं जो अपनी पत्नियों के मांग रहे हैं। देखिए, साथ देने की बात जो है, तो जहाँ तक ये है कि उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि हम भी उनके क्षेत्र में गए हैं। हम अब तक उनके पास जो है पत्रकार बन के गए हैं, और मेरा मानना ये है कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, नामांकन 4-5 लोगों ने भरा है, टिकट चाहे किसी को भी मिले, लेकिन जो जो टिकट मांग रहे हैं उन सबको एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र का हमारा उद्देश्य जो है वो क्षेत्र का विकास करना है, आपस में कुर्सी के ऊपर बैठना नहीं है।
अच्छा, कुछ पत्रकारों की आवाज़ उठेंगी कि अब जब हम कवर करने जाते हैं, चाहे एमसीडी में जाएं, दिल्ली विधानसभा में जाएं, जी तो बड़े मीडिया को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। जी लोकल मीडिया को अगर आपको किसी पक्ष का वर्जन भी लेना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी हकारत की नज़र से देखते हैं लोकल पत्रकारों को, इनको। तो इसकी भी कोई आवाज़ उठेगी, इसमें भी पार्टी पर रखेंगे आप? बिल्कुल ज़रूर उठेगी, क्योंकि स्वामी जी आप जानते हैं कि मेरे जो दोनों चैनल हैं वो सोशल मीडिया पे के ऊपर हैं। और जहाँ तक अगर बड़ी मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टाइम से बड़ी मीडिया का जो है वो काफ़ी विरोध भी हो रहा है जनता के बीच में। और जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, एक बाढ़ की समस्याएं हैं, वो हम लोग उठाते हैं जो लोकल पत्रकार हैं। तो वाकई में मैं अगर आती हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी भी हैं जिनके साथ मैंने मिलकर काम किया, तो मेरा ये रहेगा कि उन लोगों के लिए उनके चैनल को जो है वो विज्ञापन भी मिलें और उनके उसको स्थायी भी किया जाए। बिल्कुल, मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि जो लोकल पत्रकार हैं उनका प्रतिनिधित्व भी विधानसभा में भी होना चाहिए और दिल्ली नगर निगम में भी होना चाहिए। आशा शर्मा का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगराज शर्मा भी हैं। योगराज जी, आप लोकल पत्रकारों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, लीडर करते हैं, कभी पीड़ा होती है इस बात को देख करके? देखिए, अब पीड़ा नहीं, अब संघर्ष का समय है, डरने का नहीं, अब करने का समय है। आज सोशल मीडिया इतना हैवी हो चुका है, लोग कोई टीवी देखना पसंद नहीं करता, कोई अखबार पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। हर किसी के पास केवल ये मोबाइल है, जिस मोबाइल से आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं और जो सामने वाला जिस मोबाइल में देख रहा है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। हर व्यक्ति को मोबाइल तक पहुंचाना हम सोशल मीडिया के लोगों का काम है, यूट्यूब चैनल्स का काम है। तो ये कह सकता हूँ कि इस समय सोशल मीडिया जो है बड़े चैनलों से ज़्यादा हावी हो चुका है। आज अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है तो वो यूट्यूब चैनल है। बड़े से बड़े राष्ट्रीय चैनल को यूट्यूब पर लाइव आना पड़ता है, चाहे वो भारत का चैनल हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, या चाहे वो हमारा आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो। हर चैनल ने अपना लाइव जो है यूट्यूब पर किया है। और अगर हम वही काम यूट्यूब के जरिए हम एक नए नाम से अगर हम वो समस्या दिखाते हैं तो हम किसी से कम नहीं हो जाते। हमारी भी वही बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। इसलिए अब सरकार को जागना होगा, मानना होगा कि यूट्यूब चैनल्स या जितने, जिसे वो छोटा मीडिया कहते हैं, मीडिया कभी छोटा बड़ा होता नहीं है, छोटा बड़ा काम जो उनकी कंटेंट है वो कंटेंट बोलता है। आज भी मैं जानता हूँ यूट्यूब पर ऐसे बड़े बड़े चैनल हैं जिनके 1-1 लाख व्यूअर जो है लाइव में आते हैं, और बड़े बड़े नेशनल चैनल में 2,000-2,500 व्यू आते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से अब सरकार को भी सोच बदलनी होगी, विज्ञापन पॉलिसी भी बदलनी होगी, और जो ये लोकल पत्रकार हैं इनकी समस्याएं सुनते हुए इनके लिए काम भी करना होगा। जिनमें से सबसे ज़रूरी काम मैं चाहूँगा कि आशा जी भी ध्यान दें कि एमसीडी में जब भी पत्रकार अपने बात रख पाएँ, पत्रकारों की एक कॉलोनी बसनी चाहिए, पत्रकारों को ज़मीन मिलनी चाहिए, उनके फ्लैट्स बनने चाहिए, पत्रकारों की एक पूरी कॉलोनी हो। पत्रकार भी एक नागरिक होता है, नागरिक की भी अपनी समस्याएं होती हैं। तो इस नाते से आशा शर्मा 2 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, स्थानीय लोगों का और स्थानीय पत्रकारों का। उम्मीद है अच्छा समर्थन इन्हें यहाँ के लोगों से मिलेगा और एक संदेश दूर तक जाएगा कि बड़ी पार्टियाँ ही सब कुछ नहीं होती हैं। अगर जनता मन बना ले तो कुछ भी कर सकती है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।